पुजारी ने प्रियंका गांधी को मंच से खदेड़ा। एक झूठ ने कांग्रेस को कर दिया बेनकाब। मोदी के खिलाफ साजिश, पकड़ी गई प्रियंका। दो धमाकेदार खबरों ने केजरीवाल और प्रियंका गांधी के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ मंदिर के पुजारी ने प्रियंका गांधी को बेनकाब करते हुए उनका घिनौना राज खोल दिया है, तो दूसरी तरफ चुनावी राज्यों से केजरीवाल को खदेड़ा जा रहा है। नौबत ये आ गई है कि केजरीवाल मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। आप नेताओं में मारपीट हो रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने बड़े नेताओं की वजह से ही चुनावी राज्यों में फंस गए हैं। इस बार कांग्रेसियों के लिए राहुल नहीं बल्कि प्रियंका गांधी मुसीबत बन गई है। प्रियंका गांधी ने चुनावी मंच से पीएम मोदी के खिलाफ जो हरकत की है, उससे कांग्रेस की जमकर थू-थू हो रही है। एक तरफ हेकड़ी निकालते हुए चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को सबक सिखा दिया है, तो दूसरी तरफ पुजारी ने प्रियंका गांधी का बड़ा झूठ दुनिया के सामने लाकर रख दिया। पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रचना प्रियंका को महंगा पड़ गया है। तो चलिए बताते हैं कैसे प्रियंका गांधी चारों तरफ से फंस गई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी पीएम के मंदिर में डाले गए लिफाफे पर लगातार मंच से झूठ बोल रही है। पहले तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और प्रियंका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद खुद मंदिर के पुजारी सामने आए और कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। राजस्थान के गुज्जर समाज के आराध्य स्थल मालासेरी डुंगरी मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने साफ किया है कि मंदिर समिति और मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दान पात्र में कोई लिफाफा डाला था। ना ही दान पात्र खोलते समय ये बताया गया कि लिफाफा प्रधानमंत्री का है। ये पूरी तरह से अफवाह फैलाई गई। प्रियंका गांधी ने दौसा और झुंझुनू में काल्पनिक कहानी बनाकर लिफाफे का जिक्र किया। कांग्रेस पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे वो कितना भी गंदा कांड क्यों ना हो। ये तो सिर्फ एक लिफाफे का झूठ था। इससे पहले तो कांग्रेस ने राफेल, अडानी मुद्दे, बीबीसी, नोटबंदी पर ना जाने कितने झूठ भारत से लेकर विदेशों तक फैलाए। साजिश रचने के लिए खुद राहुल गांधी विदेश पहुंच गए, लेकिन हर जगह कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। पुजारी ने भी कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते हुए साफ साफ कह दिया है कि रंजिशवश स्थानीय नेताओं ने खबर प्लांट करवाकर सनातन धर्म, मंदिर और पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए लिफाफे को लेकर भ्रम फैलाया है। प्रियंका गांधी ने काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी बनाकर लिफाफे का जिक्र किया, यानी न सिर्फ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, बल्कि मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की है। खैर, अब मंदिर समिति की तरफ से भी इस मामले में एक्शन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग प्रियंका गांधी को रडार पर ले चुकी है। पीएम मोदी के खिलाफ झूठ बोलने पर नोटिस जारी कर 30 तारीख तक जवाब मांगा गया है। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस का चुनावी खेल बिगड़ सकता है। खैर, कांग्रेस के काले झूठ बेनकाब करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेसी सिर्फ झूठ की राजनीति पर ही अपना धंधा चलाते हैं। खुद पीएम मोदी भी भरे मंच से कह चुके हैं कि कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार है। कांग्रेस का हाल ये हो गया है कि जब 2023-24 के लिए उसे मोदी के सामने एक मजबूत नेता नहीं मिला, मोदी को घेरने के लिए जब सच्चा और पक्का नैरेटिव नहीं मिला, तो एंटी मोदी मोर्चे ने नया पर्चा छापना शुरू किया। आज प्रधानमंत्री के खिलाफ चलने वाले फेक नैरेटिव को बेनकाब करेंगे। राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ झूठ फैलाने वाले मास्टरमाइंड माने जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने राफेल मुद्दे पर बवाल काटा था। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए डील पर झूठ फैलाया और जब सुप्रीम कोर्ट में पकड़े गए तो माफी मांगकर मामले को शांत करने की पूरी कोशिश की। इसके बाद जब पीएम मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री आई, तब कांग्रेस ने झूठ फैलाते हुए कहा था कि पीएम मोदी डर गए हैं, भाग गए हैं। मोदी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बदनाम करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पूरा कैंपेन चलाया गया, हर संभव कोशिश की गई। डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के बाद भी बकायदा वीडियो लिंक शेयर किया गया। वहीं जब टैक्स चोरी के आरोप में बीबीसी के ऑफिस में आयकर विभाग के छापे पड़े, तो कांग्रेस ने बिना सोचे समझे इस कार्रवाई को आपातकाल से जोड़ दिया। कांग्रेस का इकोसिस्टम बीबीसी पर पड़े छापे की मिनट टू मिनट अपडेट देने लगा। मीडिया का काम मानो कांग्रेसियों ने संभाल लिया था। मकसद साफ था कि झूठे आरोप लगाकर, फैक्ट छुपाकर मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। मोदी को तानाशाही बताया गया, मोदी को घबराया हुआ दिखाया गया। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने नहीं बल्कि कांग्रेसियों ने खुद बनाई हो, लेकिन कांग्रेस को चंद दिनों में औकात भी बीबीसी ने दिखा दी थी।
खुद बीबीसी ने ये माना कि उसने टैक्स चोरी की है और वो 40 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भरेगी। बीबीसी के इस बयान से कांग्रेस के मुंह पर तमाचा पड़ा। कांग्रेस में ऐसे सन्नाटा पसर गया कि जैसे पूरी साजिश पर पानी फिर गया हो। जब कांग्रेस का झूठ फैलाने वाला एजेंडा बेनकाब हुआ तो राहुल गांधी से लेकर बाकी कांग्रेसी सिर्फ मुंह छुपाते नजर आए। इसके बाद झूठ का अगला चैप्टर शुरू हुआ। नीट पीजी एग्जाम के पोस्टमेट को लेकर इस मुद्दे पर भी मोदी विरोधियों की राजनीति सिर चढ़कर बोलने लगी। विपक्षी दलों ने इस पर मोदी सरकार को घेरने के लिए न सिर्फ संसद ठप करने की कोशिश की, बल्कि इसे मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे पर संसद से सड़क तक बवाल भी काटा। छात्रों के भविष्य पर जमकर राजनीति की गई। परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर खुद राहुल गांधी अपना झूठ का बाजार खोलकर बैठ गए। राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर झूठे तथ्य पेश कर छात्रों को कंफ्यूज करने का काम कर रहे थे, लेकिन छात्र मोदी विरोधी इस साजिश के जाल में नहीं फंसे। उन्होंने तय समय पर एग्जाम दिया। कांग्रेस की छात्रों को भड़काने की साजिश फेल होती हुई दिखी। राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं के मुंह पर ताला पड़ गया। झूठ फैलाने वाली दुकान का शटर गिर गया। इसके बाद 2022 के मैनुअल सत्र में तमाम विपक्षी दलों ने महंगाई पर मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस इस मुद्दे पर झूठ फैलाने और छाती पीटने में सबसे आगे रही। जीएसटी को भी सियासी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला। मोदी विरोधियों को इकट्ठा कर संसद के बाहर जमकर बवाल काटा। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर फूट फैलाने के लिए मोर्चा संभालने बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी ने कभी ये नहीं बताया कि यूपीए के कार्यकाल में महंगाई दर, सामानों पर टैक्स मोदी सरकार की तुलना में कई ज्यादा था। राहुल गांधी ने जिसे गब्बर टैक्स बताया, उसकी जीएसटी का कलेक्शन लगातार 40वें महीने में 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। 2014 के बाद से भारत में औसत महंगाई दर 5% से कम रहा है। बावजूद उसके भी मोदी विरोधियों ने झूठ तथ्य फैलाते अपनी घिनौनी राजनीति को अंजाम दिया, लेकिन आखिर में हासिल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस ने जासूसी ऐप पेगासस पर बोला। राहुल गांधी इसके लिए बकायदा अमेरिका में गए ताकि बड़े लेवल पर मोदी सरकार को घेर सके। इसके लिए कांग्रेस ने बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों की जासूसी का आरोप लगाया, बिना किसी तथ्यों के बवाल काटा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसे लोकतंत्र पर खतरा भी बता दिया। तमाम तरह के झूठ बोले गए। कहा गया कि विपक्षी नेताओं से मोदी सरकार डर गई है, इसीलिए सभी की जासूसी करवा रही है। मोबाइल दिखा दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संसद से लेकर सड़क तक पेगासस को लेकर बवाल काटा गया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन मोदी विरोधी गैंग का नाटक नहीं रुका। लेकिन कहानी में कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ट्विस्ट तो तब आया जब पेगासस पर बवाल करने वाले कांग्रेस के तमाम नेताओं ने केस की जांच के लिए अपना फोन तक देने से मना कर दिया, जिसके बाद जांच में कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बेबुनियाद आरोप बता दिया। जब मुंह की खाई तो राहुल गांधी खिसियाते हुए भाग खड़े हुए, फिर से अमेरिका में जाकर छाती पीटी। लेकिन राहुल गांधी का झूठ का एजेंडा यहां भी काम नहीं आया और खिसियानी बिल्ली की तरह कांग्रेस छाती पीटती रह गई। और इससे भी बड़ा झूठ तो कांग्रेस ने राफेल पर बोल दिया। राफेल डील में भ्रष्टाचार का झूठ बोलकर कांग्रेस ने संसद सत्र को बर्बाद कर दिया। काफी हल्ला काटा। बिना सबूतों के राफेल के मुद्दे को गर्मा कर माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये कांग्रेस की तरफ से तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट तक ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को हरी झंडी दिखा दी थी। लेकिन मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की जुबान नहीं रुकी। लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद राहुल गांधी को झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के केस में माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस के मोदी सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे उखाड़ते जाएं तो कांग्रेस की झूठ की दुकान बर्बाद होती चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर तो मोदी सरकार को मात नहीं दे पा रही है, अब सिर्फ झूठ की राजनीति कर लोगों को गुमराह करने के काम पर जुटी है। लेकिन यहाँ भी कांग्रेसियों का खेल उन्हें डुबा रहा है। राहुल गांधी तो फंस ही रहे हैं, अब प्रियंका गांधी भी भरे मंच पर बेइज्जत हो रही है। जिस तरह की हरकत कांग्रेसी कर रहे हैं उससे विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी लुटिया डूबनी तय है। खास प्रोग्राम
बात तो चुभेगी में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए। नमस्कार।